हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल शालू चोपड़ा ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। जय माता दी, जय श्री राम। आज मैं आपको सिंपल थ्रेडिंग का धागा कैसे पकड़ना है, थ्रेडिंग के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए होता है और हम थ्रेडिंग चलाते कैसे हैं। सबसे सिंपल और सबसे टफ काम है ये। पार्लर का काम स्टार्टिंग करने के लिए ये काम आना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले थ्रेडिंग का धागा हमें कैसे चलाना है और हमें कैसे प्रैक्टिस करनी है, सबसे प्लस पॉइंट ये है। काम छोटा है पर इस थ्रेडिंग के वजह से हमें ग्राहक मिलते हैं। तो गाइस, ये थ्रेडिंग का धागा हमें कैसे, इसके लिए हमें क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले हमें ये वाला धागा चाहिए है। ये है 40 नंबर का और ये ग्रीन वाला है। पहले वाइट मिलता था, अब ये ग्रीन मिलने लग गया है और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो रही है। जल्दी मतलब जब हम चलाते हैं तो धागा जल्दी जल्दी टूटता है, ये जल्दी नहीं टूटता और ये बहुत ही अच्छा है। इससे कट भी कम लगता है, ठीक है। और दूसरा सामान है हमारा पाउडर, क्योंकि जब हम थ्रेडिंग करेंगे तो हमें पाउडर की आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी। तीसरा है हमारा सीजर। मेरे पास बड़ी छोटी सीजर मेरी मिल नहीं रही थी, तो मैंने इस टाइम बड़ी सीजर दिखाने के लिए ली है। तो वैसे तो थ्रेडिंग की कटिंग करने के लिए आपको छोटी सीजर चाहिए। चौथा है प्लग। अगर कहीं पर जैसे कि कस्टमर प्लग कम ही टच करवाते हैं क्योंकि उनको लगता है, तो वैसे प्लग रखना चाहिए। पांचवी चीज़ है मॉइस्चराइज़र। जब आप थ्रेडिंग कर दोगे उसके बाद आपको मॉइस्चराइज़र ज़रूर अप्लाई करना है क्लाइंट के ऊपर। मॉइस्चराइज़र हो जाए या फिर एलोवेरा जेल, इन दोनों में से ऑप्शन है स्किन टोन के देखकर कि उनको क्या सूट करता है, ठीक है। अब ये हमारा धागा है, हमें कैसे चलाना है, कैसे हमें यूज़ करना है इसको, मुझे आपको ये चीज़ बतानी है। सबसे पहले आप इसको एक कोना पकड़ो, एक कोना इसका पकड़ो अपने। अच्छा, नेक वाला भी होता है। जब से कोविड आया है तो कोविड के टाइम से काफ़ी ये चीज़ें का बहुत ध्यान दे रहे हैं क्लाइंट कि आप मुंह से कर रहे हो या बाकी। क्लाइंट ने ध्यान दिया तो नेक वाला भी होता है, नहीं तो मुंह से। पर सेफ्टी आपके हाथ में है क्लाइंट के लिए, तो आप खुद ध्यान दे सकते हो। अगर आपसे नेक वाला हो रहा है तो अब नेक वाले की को प्रैक्टिस करो, नहीं तो स्टार्टिंग में आप मुंह में करो, उसके बाद धीरे धीरे आप नेक से प्रैक्टिस करो। नेक में लगती है, यहाँ पर कट लगने का डर होता है, पर आप इसको किसी हैंकी से कि कोई वैसा कॉटन का वो लेकर वो करके, वैसे तो लगता तो नहीं है, मैंने भी काफ़ी करा है नेक वाला। तो मैं आज आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। नेक वाला मैं फिर कभी बताऊँगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, साइड में रखना है। अब ये राइट टर्न से हाथ लेना है और इसको हमें 4 लपेट लेंगे। 1 2 3 और 4, ठीक है। और ये हमें छोटी सी सीजर बनानी है, बहुत लाइट सीजर, ये देखो। और ये वाला कोना लेना है, इसको हमें लाइटली अपनी गर्दन नहीं हिलानी, सिर्फ धागे को हल्का का मूवमेंट्स करना है और बहुत हल्के हाथ से। अगर आप टाइट रखोगे तो क्लाइंट को कट लग सकता है। और एक एक बाल पकड़ो, एक एक बाल, तो आराम से इसको, बहुत आराम से। ये वाला हैंड का जो धागा है ये थोड़ा टाइट पकड़ना है, ये वाला बहुत हल्का पकड़ना है, क्योंकि जो ये हमने जो ये लपेटे लिया और जो हमने सीजर बनाया, हमें धागा यहाँ से लेना है। धागे को जैसे कि
जैसे कि हमने यहाँ पर एक बाल लिया, इस पे ऐसे करके और इस पे लेकर और हमें ऐसे करके खींचना है। बहुत हल्के से, बहुत जो ये थंब है ना, इस थंब को इस पे रखना है। जैसे कि हमने यहाँ पर बाल लिया, ठीक है, और इस प्रोसीजर को हमने ऐसे करा, इसको हमें नीचे की तरफ बहुत आराम से। ये हमारा धागा चलाने का तरीका है। जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद ही हैबिट पड़ जाएगा इस चीज़ का। उससे पहले आपको क्या करना है, हमारी आईब्रो पे आपको देखना है आपकी शेप कैसी है, क्लाइंट की शेप कैसी है इसको। तो अगर पहले हमें अच्छी तरह ब्रश से बालों को ऊपर करना है, या अपने फिंगर से भी कर सकते हो। जो यहाँ पर एक्स्ट्रा बाल है उसको आप सीजर से कट करो थोड़े से, क्योंकि जब सीजर से कट करोगे तो आपको ऊपर की शेप पता लग जाएगी। जब आप अगर सीजर से कट करोगे उसको तो आपको ऊपर की शेप पता लग जाएगी। तो ऊपर की शेप हल्की सी करना, ज़्यादा मत करना। आपको लग रहा है कि जो हमारे एक्स्ट्रा बाल हैं उसको हल्का सा कट करना। अगर हल्का सा कट करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ऊपर की शेप कैसी है। कटिंग करने के बाद आपको पाउडर यूज़ करना है। अच्छी तरह क्लाइंट के यहाँ पर पाउडर लगाओ, बहुत अच्छी तरह। लगाने के बाद पहले आप हल्की, आपने कटिंग कर लिया, पहले आप ऊपर से यहाँ से अपने ये यहाँ से शुरू करना, ऊपर से हल्का पॉइंट यहाँ पर आके ख़त्म करना। फिर आपको तिरछा करके ऐसे यहाँ से बाल निकालने। ये आपकी ऊपर से, पर ज़्यादा बाल मत निकालना, पहले हल्के हल्के निकालना। फिर आपको नीचे से स्टिच करवाना है क्लाइंट से, और टाइट करके अपनी गाइडलाइन यहाँ से अपना नीचे धागा लेके गाइडलाइन अपनी आपको यहाँ से शुरू करनी है। जितनी आपकी गाइडलाइन शुरू होगी वहीं से गाइडलाइन से अपना एंड करना। आपको पहले गाइडलाइन यहाँ से स्टार्ट करनी है, यहाँ से स्टार्ट करोगे और एक एक करके बाल निकालो, एक एक करके। स्टार्टिंग में आप एक्स्ट्रा बाल निकालो, जैसे कि मेरे हैं एक्स्ट्रा बाल है ये। स्टार्टिंग में आप बिल्कुल एक्स्ट्रा बाल निकालो, ज़्यादा बाल मत निकालना क्लाइंट की। धीरे धीरे घर में जो भी आपके घर में है, आपकी मम्मी हो, बहन हो, कोई भी हो, उनको आप पकड़ो, सब पकड़ोगे और एक एक करके उनके बाल निकालो, क्योंकि इससे आपकी धागे चलाने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और उनका एक एक करके बाल में निकालोगे, क्योंकि ज़्यादा निकालोगे तो एक बाल भी फालतू निकल गया, वहीं पर उनकी शेप ख़राब हो जाएगी। तो आपको धीरे धीरे शेप पे आना है। शेप पे आने पे तो बहुत टाइम लग जाएगा, पहले आप धीरे धीरे करके बाल निकालो। तो उसके बाद आप शेप, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि शेप कैसे बनानी है। तो ये प्रैक्टिस करोगे, पर उससे पहले आपको धागा चलाना बहुत ज़रूरी है। आप पहले धागा चलाने के लिए प्रैक्टिस करिए। जब आपको लगेगा कि हाँ मुझे धागा चलाना आ गया है, तो अपने घर में किसी को भी पकड़ो, आप अप्पर लिप्स से स्टार्ट करो। पहले उनके अप्पर लिप्स करो। अप्पर लिप्स में देखो उनको पेन नहीं है, उनका आपका हाथ हल्का चल रहा है, उन्हें पेन कम हो रहा है। इस वजह से जब आप अप्पर लिप्स पे आ जाओगे, फिर आप उनका फोरहेड स्टार्ट करो। फोरहेड के लिए भी ये धागा यहाँ मत चला लेना, अच्छी तरह उनसे नीचे से स्ट्रेच करवाना ऐसे करके। तो आप ये वाला हिस्सा करना, फिर आप यहाँ से स्ट्रेच करना, फिर ये वाला हिस्सा करना, फिर बीच का, ऐसे करके फिर आप थ्रेडिंग पे आना। धीरे धीरे एक एक करके बाल निकालोगे उनके, तो आपको थ्रेडिंग करनी आ जाएगी। और एक थ्रेडिंग का काम ऐसा है कि क्लाइंट अगर आपके थ्रेडिंग करवाने आ रहा है तो वो आपसे 10 काम करवा लेगा, क्योंकि इंसान पहले थ्रेडिंग का काम देखता है कि आपका थ्रेडिंग का वर्क कैसा है। अगर उस क्लाइंट को थ्रेडिंग पसंद आ गई तो पक्का वो आपसे काम ज़्यादा करवाएगा, ये 100% है। तो मैंने भी काम बहुत किया है, मेरे को भी थ्रेडिंग में थोड़ा सा डर लगता था, पर डर निकालना पड़ेगा धीरे धीरे। मतलब हौसला मत अपना मतलब अपने आप को कमज़ोर मत समझो। आपको वो आप समझो कि मैं कर सकती हूँ। भगवान का नाम लेके आप करना स्टार्ट भी करोगे और कर भी लोगे। तो कितने मेकअप आर्टिस्ट है कि, पर ये काम कभी नहीं बंद हो सकता।
ये काम ऐसा है कि कोई भी बंद नहीं हो सकता, और अभी भी लोग थ्रेडिंग के लिए ढूंढते हैं। तो अब ये चीज़ करो और प्रैक्टिस करो और ज़रूर आपको आएगा। अच्छा, अब जब थ्रेडिंग वर्क हो जाता है उसके बाद आप मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो या एलोवेरा जेल, वो कस्टमर के फेस के ऊपर है। किसी को मॉइस्चराइज़र सूट नहीं करता तो आप उसको एलोवेरा जेल लगाओ। आपको ऑप्शन के लिए दोनों चीज़ें रखनी पड़ेगी, क्योंकि फेस को भी देखना होता है ना कि उसकी फेस कैसी है। तो किसी को तो थ्रेडिंग करके एकदम उसकी तो रेड पड़ जाता है, अगर उसकी आईब्रो आपने की है एकदम रेड पड़ जाएगा। रेड पड़ने के बाद वहीं पर उसको पेन भी होगा। तो ठंडक के लिए आप एलोवेरा जेल लगाइए, सबसे सरल, थोड़ी देर के लिए उनको रिलैक्स मिल जाएगा। तो आज के लिए वीडियो इतनी, बाकी कल मैं आपको कुछ नया और सिखाऊंगी। थ्रेडिंग का धागा आप चलाना सीखिए, बता दिया मैंने कैसे चलाना है। धीरे धीरे को देखूंगी, कोई कस्टमर मेरे घर आए तो मैं उस पर करूँगी, तो मैं ज़रूर आपको इस चीज़ का ज़रूर करूँगी, क्योंकि मैं जॉब करती हूँ तो कस्टमर तो ऐसा कुछ है नहीं कि घर पे आएगा, इसलिए धागा अगर कोई आ गया, कभी आ ही जाता है भूल चूक से, घर में मैं मिल गई, अगर मिल जाऊँ तो आ जाता है, तब मैं आपको इसकी वीडियो ज़रूर दिखाऊंगी कि आप थ्रेडिंग कैसे आप आईब्रो कर सकते हो। तो आज के लिए वीडियो इतनी, कल कुछ नया और अच्छा सिखाने की कोशिश करूँगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय।